एक ऐसा क्रिएचर जो सिर्फ खून पीता है, एक ऐसा सरपेंट जो समुद्र के अंदर एक भयानक लेजेंड है और समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा है। फीनिक्स, एक मिथिकल बर्ड जो खुद को आग में जला लेता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। कभी सोचा है कि ये दुनिया जितनी दिखाई देती है क्या उतनी ही है, या फिर ऐसे क्रिएचर्स इस दुनिया में छुपे हैं जो इंसानी आंखों से बच के रहते हैं? कुछ लोगों ने स्नोई माउंटेन्स में एक जाइगनेटिक बीस्ट को देखा है, तो कुछ कहते हैं कि डीप ओशंस के अंदर एक ऐसा सरपेंट छुपा है जो पूरी शिप को 2 सेकंड में निगल सकता है। कई सारे क्रिएचर्स तो ऐसे हैं जिनकी तस्वीरों, कहानियों और साइटिंग्स के रिकॉर्ड आज भी मिलते हैं। तो आखिर क्या मिस्ट्री है इन क्रिएचर्स के पीछे की? क्यों ये इंसानों की कहानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? तो आइए जानते हैं दुनिया भर में मौजूद कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में। सोचो आप किसी हिमालय की पहाड़ी पर हो, सब जगह सिर्फ सफेद बर्फ है और हर तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा, पर अचानक से आप एक बहुत बड़ी सी शैडो देखते हो जो धीरे धीरे आपके नजदीक आती जा रही होती है। जब तक आप कुछ करने की कोशिश करो, उस शैडो के पीछे छुपा हुआ जीव आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये है यति, जिसे अबोमिनेबल स्नोमैन भी बोला जाता है। हिमालयन लोक कथाएं कहती है कि यति एक जाइंट एप लाइक क्रिएचर है जो ऊंचाई वाले रीजन्स में घूमता है। वैसे तो यति को देखने की रिपोर्ट्स अर्ली 20th सेंचुरी से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन 1951 में एरिक सिम्पटन नाम के माउंटेनर ने यति के फुटप्रिंट की कुछ इमेजेस क्लिक की थी, जिससे यति दुनिया भर में एक मिस्टीरियस क्रिएचर बन गए। उसके बाद बहुत सारे माउंटेनर्स और रिसर्चर्स जैसे सर एडमंड हिलरी ने यति को ढूंढने की कोशिश की। बहुत बार स्नो में अजीब फुटप्रिंट्स मिले और 2017 में डीएनए टेस्ट से पता चला कि कुछ सैंपल्स असल में बीएस के थे, लेकिन बिलीवर्स का कहना है कि असली यति अभी भी छुपे हैं। एक ऐसा सी मॉन्स्टर जो एक पूरे शिप को निगल सकता है, लेविथन, एक डेंजरस क्रिएचर जो बाइबलिकल और मैरीटाइम फोकलोर में मेंशन किया गया है। एंशिएंट टेक्स्ट में इसे एक बड़ा सरपेंट या ड्रैगन बताया गया है जो समुद्र के गहरे पानी में रहता है। लेकिन आज जब डीप सी क्रिएचर्स पानी से बाहर आ रहे हैं, तब लेविथन को देखने का दावा किया गया है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि लेविथन का कॉन्सेप्ट असल में जाइंट स्क्विड्स या डीप सी क्रिएचर्स से इंस्पायर्ड हो सकता है। और जब तक 80% ओशन अनएक्सप्लोर्ड है, कौन जाने किस समुद्र की गहराई में एक असली लेविथन अभी भी छुपा हो। साउथ अमेरिका और मैक्सिको में एक बहुत ही अजीब सी कहानी फेमस है। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में एक अजीब प्राणी निकलता है जो बकरियों और छोटे जानवरों का खून चूस लेता है। इस प्राणी का नाम है चुपकैबरा और लोग इसे एक एलियन लाइक मॉन्स्टर मानते हैं जिसकी ग्लोइंग रेड आईज, शार्प क्लोज और टेरिफाइंग लुक्स होते हैं, और इसका नाम लिटरली गोट सकर है। 1990s में पवेटो रिको के फार्मर्स ने रिपोर्ट किया कि उनके जानवर एक अजीब तरीके से मरे मिले हैं, सिर्फ पंचर वाउंड्स और उनके अंदर एक भी बूंद खून की नहीं। कई लोग कहते हैं कि चुपकैबरा एक रेप्टाइलियन मॉन्स्टर है जिसकी लाल चमकने वाली आंख और शार्प क्लोज होते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये शायद सिर्फ बीमार डॉग्स या कोयोटस हो सकते हैं, लेकिन लोकल्स मानते हैं कि रात के अंधेरे में एक असली मॉन्स्टर छुपा है। स्कॉटिश हाईलैंड्स में एक डीप लेक है जिसमें छुपी है दुनिया की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, नेसी यानी लॉच नेस मॉन्स्टर। 1933 में कपल ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक बड़ा क्रिएचर पानी में मूव करते देखा। फिर फेमस सर्जन्स फोटोग्राफ आई जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन बाद में ये फेक प्रूफ हो गई। लेकिन साइटिंग्स आज भी चलती आ रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नेसी असल में एक प्लेशियोसॉर हो सकता है, एक ऐसा मरीन डायनासोर जो एक्सटिंक्शन से बच गया। सोनार स्कैन्स और अंडर वाटर स्टडीज में अनएक्सप्लेन मूवमेंट्स देखे गए हैं जो इस मिस्ट्री को और बड़ा बना देते हैं। चाइना, यूरोप, इंडिया और मिडिल ईस्ट के फोल्कलोर में ड्रैगन्स की कहानियां भरी पड़ी है। चाइना में ड्रैगन्स को पावर और विजडम का सिंबल माना जाता है, जबकि यूरोप में ये एक डेंजरस फायर ब्रीथिंग मॉन्स्टर्स होते थे। कुछ स्टोरीज मानते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन को जब डायनासोर्स फोसिल्स मिले तभी ड्रैगन्स की मिथ शुरू हुए। आज भी ड्रैगन्स फैंटेसी स्टोरीज, मूवीज और लेजेंड्स का एक बड़ा पार्ट है। सदियों से सेलर्स कहते आए हैं कि मर्मेड्स सुंदर होती है, लेकिन इनका असली मकसद होता है शिप्स को क्रैश करवाना। ग्रीक माइथोलॉजी के साइरेंस से लेकर कैरिबियन वाटर स्पिरिट्स तक अलग अलग कल्चर में मर्मेड्स का जिक्र मिलता है। सबसे फेमस रिपोर्ट क्रिस्टोफर कोलंबस की है जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान मर्मेड्स देखी थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि लोग शायद मैनेटीज को मर्मेड समझ बैठे थे, लेकिन दुनिया भर में अब भी लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं असली मर्मेड्स एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसा बर्ड जो अपने आप को आग में जला लेता है और अपनी ही राख से फिर जन्म लेता है, यह फीनिक्स माइथोलॉजी का एक सबसे पावरफुल क्रिएचर। ग्रीक और इजिप्शियन माइथोलॉजी में फीनिक्स इमोर्टैलिटी और रिन्यूअल का सिंबल है। कहते हैं कि सिर्फ एक ही फीनिक्स एक टाइम पे एग्जिस्ट करता है और ये कई सौ साल जीने के बाद अपने आप को आग में डालकर फिर से जन्म लेता है। लिटरेचर और रिलीजन में फीनिक्स का मेटाफोर होप या नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा मैजिकल क्रिएचर जो प्योरिटी और ग्रेस का सिंबल है। यूनिकॉर्न दुनिया भर में मिथ्स का एक हिस्सा रहा है। मिडिवल यूरोपियन माइथोलॉजी में यूनिकॉर्न्स के हॉर्न को हीलिंग पावर्स वाला माना जाता है। कई पुराने टेक्स्ट में लिखा गया
है कि ये असल में रियल क्रिएचर्स थे और एक्सप्लोरर्स जैसे मार्को पोलो ने दावा किया है कि उन्होंने यूनिकॉर्न्स देखे हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिकॉर्न्स का कॉन्सेप्ट असल में एलास मोथेरियम एक प्री हिस्टोरिक राइनो लाइक क्रिएचर्स से आया हो सकता है। तो ये थे कुछ सबसे ज्यादा रहस्यमय क्रिएचर्स जो दुनिया भर में लोगों की सोच को हिला चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वाकई ये क्रिएचर्स दुनिया के किसी हिस्से में छुप कर जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना जरूर आपको कौन सा क्रिएचर सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। और अगर आपको मिस्टीरियस एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।